डोनाल्ड ट्रम्प ने एक बार फिर से एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें उन्होंने बोला है कि वो भारत पे 20 से 25% तक का हाई टैरिफ लगाने का हिंट दे रहे हैं। आप पहले ये वीडियो देखिए। Is that what you're tracking, or what do you think the rate will be for That India? they are going to pay 25%. Yeah, that India is preparing to face higher U.S. tariffs between 20 and 25%. Yeah, I think so. Look, India's been, they're my friends, and he's my friend. And, you know, they ended the war with Pakistan at my request, and that was great. And Pakistan did also. You know, we did a lot of great settlements, including the recent. स्टेटमेंट में दोस्ती भी थी और डिमांड भी। ट्रम्प सबसे पहले भारत को फ्रेंड कह रहे हैं, लेकिन उसके तुरंत बाद ट्रेड वॉर जैसा सिग्नल भी दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भारत उनकी रिक्वेस्ट पे पाकिस्तान के साथ वॉर से पीछे हट गया, एक ऐसा क्लेम जिसे न्यू दिल्ली बार बार रिजेक्ट कर रहा है। हमारे प्रधानमंत्री हो, हमारे फॉरेन मिनिस्टर हो, कोई भी हो, वो बार बार इसे रिजेक्ट कर रहा है। न्यू दिल्ली ने हमेशा फॉरेन मीडिएशन से मना किया है। Trump, India stopped the war because we threatened them over trade deal. And also Trump, India hasn't signed a trade deal yet, so we might impose tariff. Logic, अगर भारत ने ट्रेड डील के प्रेशर में वॉर रोका था तो डील तो तुरंत साइन हो जानी चाहिए थी। और ये सिर्फ एक बार नहीं है, ट्रम्प बार बार ये क्लेम करते हुए आ रहे कि उन्होंने वॉर रुकवा दिया, कभी भारत पाकिस्तान के बीच में, कभी ईरान इसराइल के बीच में, कभी थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में। और हर बार भारत ने एक ही बात बोली है, किसी के प्रेशर में आके वॉर नहीं रोके हैं। पाकिस्तान की डीजीएमओ का फोन आया था हमारे डीजीएमओ के पास, तब भारत ने वॉर को रोका है। ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, ऑपरेशन सिंदूर रोका गया है। एंड ट्रम्प बीइंग ट्रम्प, वो बार बार दुनिया के सामने खुद को मीडिएटर दिखा रहे हैं, जिससे भारत और यूएस के बीच ट्रस्ट और डिप्लोमेटिक क्रेडिबिलिटी वीकेंड हो सकता है। सच यही है कि ट्रम्प ने इंडिया और यूएस के रिलेशन को काफी डैमेज पहुंचा दिया है। और ये सिर्फ 1-2 दिन की बात नहीं है, ये रिश्ता यूएस के कई प्रेसिडेंट और डोनाल्ड ट्रम्प ने खुद ने इसको बनाया था और डोनाल्ड ट्रम्प ने इसको खराब कर दिया है। और इसीलिए भारत आज भी यूएस पे लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट नहीं कर सकता। ट्रम्प के 4 साल यूएस और भारत के टाइज के लिए एक सेटबैक जैसे हैं, जिसका इफेक्ट लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा होने वाला है। ट्रम्प ने क्लियरली बोला है कि भारत ने यूएस के गुड्स पे सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाता है। उन्होंने कहा है कि भारत ऑलमोस्ट सब देशों से ज़्यादा ड्यूटी चार्ज करता है, इसीलिए अगर डील फाइनल नहीं होती है तो यूएस भी रिटेलिएट करेगा और 20 से 25% का टैरिफ लगाएगा। तुरंत बाद फाइनेंशियल मार्केट का रिएक्शन भी आया, रूपी ने प्रेशर देखा और इंडियन ट्रेड सेक्टर में कंसर्न बढ़ गए, स्पेशली फार्मास्यूटिकल, ऑटो पार्ट्स और स्टील एक्सपोर्ट्स के लिए। एक वार्निंग है। ट्रम्प ने 1 अगस्त तक का टाइम दिया था टैरिफ को लेके, और 1 अगस्त से पहले ट्रम्प ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। और व्हाइट हाउस से कुछ दिन पहले ही आया था कि ट्रम्प जो ये सब बोलते हैं वो स्टॉक मार्केट को हिलाने के लिए भी कर सकते हैं। तो ये बात अभी सिर्फ स्टॉक मार्केट को हिलाने के लिए बोला गया था कि क्या, वो सब 1 तारीख को पता चल जाएगा। तब तक के लिए देखते हैं कि क्या होता है। ट्रम्प फिर से अपना स्टेटमेंट बदलते हैं कि क्या करते हैं।